हमारे जो हमारे जीवन में इनका पीयूका आइटम का बहुत ही बड़ा एक रोल है। हम लोग जो पर्स और जो हमारी साइकिल की सीट होती हैं या गाड़ी की सीट होती हैं और काफ़ी टाइप के टॉयज़, ये पीयूके आए हैं आइटम, जो मार्केट में आए हैं। और जो हम शूज़ पहनते हैं उनमें भी जो बॉटम होता है वो भी पीयूका होता है। पीयू एक लाइट कलर का मटेरियल होता है। ये दो केमिकल के कंपोजिशन से बनता है। आज हम इसके जिस मशीन पे बनता है, पॉलीयूरेथेन मशीन पे, आज हम उसके क्रिटिकल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट्स एक हेड है उसका, जो काफ़ी क्रिटिकल है। इसके ऊपर मोटर लगी हुई होती है, वो मैंने समझाने के लिए नहीं बनाई है यहाँ। आप देखेंगे कि ये वाला जो हेड है, इसमें पीछे की एक प्लेट लगी हुई है, फिर ये प्लेट, इसमें यहाँ से आपका मटेरियल आएगा और यहाँ से रिटर्न होकर वापस जाएगा जब मटेरियल हम यूज नहीं करेंगे। और जिस समय हम मटेरियल यूज करेंगे उस समय हमारा ये इस वाले पोर्शन से नीचे आएगा एक केमिकल। जो दूसरा केमिकल है सेम, वो इस वाले पोर्शन से आएगा। जो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ बिल्कुल सेम पोर्शन है, कि जो मटेरियल यहाँ से आया वो यहाँ से निकल के चला गया, जो मटेरियल यहाँ से आया वो यहाँ से वापस चला गया। यानी कि इधर का मटेरियल और जब दोनों मटेरियल, ये वाला जो वाल है हमारा, ये वाला जो वाल लगा हुआ है, तो ये वाला वाल हमारा एक बार में दोनों चीज़ों को ऑपरेट करेगा। ये जो वाल लगा हुआ है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे मैंने वे हटा दिया बीच में से पोर्शन। इसके जो होल हैं दो, ये वाले जो होल हैं, एक ये वाला होल और ये वाला होल सामने है। जब ये वाला प्लेंजर हम घुमाएंगे, ये वाला होल इससे मिला हुआ है, ये वाला होल इससे मिला हुआ है और ये वाला होल इससे मिला हुआ है। इस समय जिस समय हम अपना ये छोटा सा एक सिलेंडर लगा हुआ है न्यूमेटिक, जिस समय हम इसको चलाएंगे, ये जैसे हम चलाते हैं तो आप देखिए इसके चलाने से होगा क्या कि ये वाला जो होल है ये इससे मिल जाएगा, ये मिल गया। अब ये वाला होल इससे मिल गया है और ये वाला होल इससे, ये वाला होल इससे मिल गया, ये वाला, यानी कि एक मटेरियल इधर से आके इधर जाएगा, एक मटेरियल इधर से आएगा इधर चला जाएगा। यानी कि जो मटेरियल हमारा आया वो वापस रिटर्न चला जाएगा इधर से। अगर सपोज करो हमें वो मटेरियल यूज़ करना है तो उस समय हमारा ये वाला वाल काम करेगा। जैसे ये घूमेगा तो हमारा जो मटेरियल ऊपर से आ रहा है वो अंदर की तरफ से निकल के वह इसमें, इसके थ्रू, ये वाला जो होल है इसके थ्रू इंजेक्ट हो जाएगा। ऐसी सेम इधर से निकल के इंजेक्ट हो जाएगा। नीचे जो हमारा मिक्सचर लगा हुआ है, मिक्सचर लगने से मिक्सचर में जो मटेरियल आएगा कप में, तो वो मटेरियल हम मोल्ड में पोर कर देंगे। तो मोटर इस वाले सारे प्रोसेस को कास्टिंग या पोरिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों हाई स्पीड पे दो मिक्सचर, दो केमिकल आपस में मिलते हैं, तो उसके बाद मिलने के बाद हाथ के हाथ ही वे जब मोल्ड में चले जाते हैं तो कुछ सेकंड के बाद, जितना सेकंड का हमने उसमें रेटू डाला हुआ है, वे सॉलिड में बदल जाते हैं। तो इस ऐसे ही हमने ये वाला जो हेड है ये दो पोर्शन का बनाया रखा है, दो चार टैंकों के लिए है। ये एक ये वाला नॉर्मल तरह का हेड नहीं है, ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट हेड है और बहुत ही क्रिटिकल है। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा जो हेड है, ये हेड हमारा वर्किंग कैसे करता है। सिंपल, यहाँ से आएगा रिटर्न जाएगा और यहाँ से आएगा तो ये अपना पोरिंग करेगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए इसमें पीएलसी से प्रोग्रामिंग करी जाती है कि भाई ये वाला जो हमारा वाल है कब चलना है, कब ये इस कंडीशन में रहेगा, जैसे ही इसमें न्यूमेटिक का प्रेशर आएगा नीचे की तरफ काम करेगा और जैसे ही एयर चली जाएगी ये ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ये वाला सिर्फ चलने के लिए ही ये वाला पोर्शन हमने बनाया गया है। इसमें देखिए, इसमें दो ही होल है केवल। इसमें जब ये चलेगा तो एक बार ये ऊपर की तरफ आ गया, एक बार नीचे। सिंपल है, इसे स्पूल वाल कहते हैं। ये जो है ये स्लीव है, ये उसमें अपने हेड में लगी हुई होती है। अब इसके हम अंदर की बात करते हैं कि इसकी सफाई कैसे करनी चाहिए और ये वर्किंग करता कैसे है। देखिए यहाँ पे मैंने ये कलर से इसको मेंशन किया है। मैंने एक तरफ का पोर्शन दिखाया है और एक तरफ का आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ से जो रेड कलर का ये लगा हुआ है, ये अंदर से इसका मटेरियल आया और मटेरियल ऊपर के थ्रू होके नीचे की तरफ इसमें से निकल के, अगर हमारा इस समय दोनों होल ये वाले मिले हुए हैं साइड वाले, तो इससे निकल के रिटर्न होकर टैंक में चला जाएगा। अगर इस समय हमारा वाल क्लोज है तो ये वाला मटेरियल, क्योंकि इधर होल नहीं रहेगा, तो ये वाला मटेरियल निकल के इसके थ्रू नीचे आ जाएगा। ऐसे ही सेम इधर के लिए है। ये जो मैंने ग्रीन कलर का शो कराया आपको, ये दूसरा पोर्शन है। मैंने पहले बताया है बहुत क्रिटिकल है आइटम है। यहाँ से मटेरियल आया, ये यहाँ से निकल के और ऊपर की तरफ से निकल के यहाँ से ये मटेरियल इसमें आ गया। अगर इस समय हेड ऑपरेट नहीं है
तो ये मटेरियल वापस इससे निकल के और यहाँ से वापस चला जाएगा। अगर इस समय वाल्व ऑपरेट होता है तो ये क्लोज होके ये वाले दोनों पोर्ट मिल जाएंगे हमारे और इससे मटेरियल नीचे आ जाएगा। ऐसे ही सेम इधर है, इधर सपोज करो हमने पहला वाला केमिकल आइसो लगा रखा है, इधर पॉली लगा रखा है, तो ऐसे ही जिस समय हमारा जो सा भी वाल्व ऑपरेट होगा, इधर का होगा तो इधर के दोनों मटेरियल आएंगे, इधर का होगा तो इधर के दोनों मटेरियल आएंगे। तो एक मटेरियल आइसो इधर से आएगा, पॉली इधर से आएगा, हाई स्पीड पर जब मिलेंगे दोनों के दोनों, तो उस समय हमारा पोरिंग होगा मोल्ड में और हमारा जो भी हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। जब भी हम साफ करते हैं ये वाले जो ये पीछे के तो हमारे चैम्बर प्लेट और प्लेट लग जाएगी। ये जो ये जहाँ भी हमने यहाँ पे शो की है ये जो ये सारी थ्रेडें हैं, ये यहाँ पर हमारे बोल्ट लगेंगे। ये मैंने क्लीनिंग पर्पज के हिसाब से दिखाया है कि कौन कौन से बोल्ट। सपोज करो ये हमारा मटेरियल जो आया तो यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ लगना है, एक इस वाली थ्रेड में लगना है और एक ऊपर लगना है। जो ऊपर ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारा मिक्सचर लगेगा जो जिसको एक मोटर घुमाएगा, जो हाई स्पीड पर 3000 की स्पीड पर चलेगा, 3000 पे, और वो मिक्सचर उसके साथ घूमेगा नीचे और मटेरियल जो है हाई स्पीड पर मिलने के बाद आपकी मोल्ड में वो उसकी कास्टिंग कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें हाई स्पीड पे दो केमिकल की कंपोजिशन होने के बाद जैसे ही मिलते हैं और उसके बाद पोरिंग होती है तभी ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसको साफ करने के लिए हम लोग कैसे इसको साफ करने के लिए इसको ओपन करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे कि पहले आपकी ये वाली प्लेट, पीछे वाला जो चैम्बर प्लेट है वो हटेगी और जो फिर इसकी टाइट वाली प्लेट है वो आयरन की ये वाली प्लेट हटेगी। उसके बाद हम अपना सिलेंडर बाहर निकालेंगे एक तरफ का। उसके बाद हम इसके जो लॉक्ड हैं, जो हमारे लॉक लगे हुए हैं, ये लॉक बाहर निकालेंगे जिससे कि हमारा आसानी से हमारा स्पूल वाल्व बाहर निकल सके। तो अब ये दोनों लॉक मैंने दोनों तरफ के निकाल दिए हैं लॉक। अब देखिए ये लॉक निकलने के बाद अब आप स्पूल वाल्व जो है गेयर है आपका, ये गेयर बाहर निकलेगा और फिर उसके बाद आपका ये स्पूल वाल्व इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब आप उसके बाद ये वाले जो हेड लगे हुए हैं, ये जो होल हुए हुए हैं, ये आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नीचे कलर प्लेट नीचे चली गई है, अब ये दोबारा अपना असेंबल होगा। लेकिन ये देखिए ये आपका हेड जो है, आप समझ गए होंगे पूरी बात कि इसमें हार्ड काम कैसे करता है। ये दो लो में एक इसमें आएगा, इसमें से वापस जाएगा और नीचे से इसमें ये आपका मटेरियल नीचे से आएगा। क्लीन करने के लिए सीधा तरीका है कि प्लेट आप हटाइए और ये वाले दोनों ये 4 होल साफ कीजिए आमने सामने के, ऊपर से साफ कीजिए। ये वाले बोल्ट सब जगह बोल्ट लगे हुए होते हैं, वो तो मैंने स्पीड थोड़ा नॉर्मल रखने के लिए बोल्ट लगाए नहीं है क्योंकि ग्राफिक में बोल्ट ज़्यादा लगाने से स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ये वाले सारे बोल्ट लगाने हैं आपको। बोल्ट लगाने के बाद आपका सारा सर्किट चालू हो जाएगा। जब क्लीन करते हैं ज़्यादातर आईएसओ की लाइन में ब्लॉकेज आती है, वो हम लोग आराम से क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर डीएमएफ या केमिकल में डाल देते हैं और उसके बाद इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें।